वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ वो हमारे एडवांस एक्सेल सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया कि एडवांस एक्सेल में काउंट फार्मूला कैसे यूज करते हैं और उसमें आने वाले काउंट इफ़, काउंट ब्लैंक, अदर्स जो उसके फैमिली फंक्शन ट्री होते हैं उसमें से फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एडवांस एक्सेल में क्या क्या हम लोग जानने वाले हैं वो मैं बताने जा रहा हूं, और साथ में एक और फंक्शन को हम लोग डील करने जा रहे हैं। हमने काउंट फंक्शन को पूरी तरह जान लिया है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फॉर्मेटिंग। उसमें ऑटो फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद सम इफ का फंक्शन जो सम फंक्शन के अंदर आता है, फिर कंडीशनल एक्सप्रेशन जो इफ़ यूज करके हम लोग कर सकते हैं, फिर लॉजिकल फंक्शन जिसको हम लोग एंड और नॉट का यूज करके कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन वी लुकअप, एच लुकअप यानी रेफरेंस फंक्शन को यूज करके। और भी बहुत कुछ फंक्शन हम लोग जानेंगे अपने इस सीरीज में, एडवांस एक्सेल की सीरीज में। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मेन पॉइंट हमारा है फॉर्मेटिंग। उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑटो फॉर्मेटिंग के बारे में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। स्टार्ट टुडे विथ आवर न्यू वीडियो। हम लोग एक बार अपने काउंट फंक्शन को रिकॉल कर लेते हैं कि हमने काउंट फंक्शन में क्या क्या डील किया था। काउंट में हम लोग काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स को डील किया था। ये मैं होपफुली समझ सकता हूँ सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक है, अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और अब चालू करते हैं लोग। आज जो हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा ऑटो फॉर्मेटिंग, और जो हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा वो रहेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड, इसमें मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ बताने की कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग में जो ऑटो फॉर्मेटिंग होता है वो आपके सेल पे डिपेंड करता है, आपके वैल्यू पे और आपके टेबल पे, कि आप कौन सा डाटा ले रहे हैं। देखिए, जब हमें ऑटो फॉर्मेटिंग यूज करना होता है तो ये ऑटो फॉर्मेटिंग है क्या, ये पहले मैं इसके बारे में बता दूं आपको। ऑटो फॉर्मेटिंग वो फंक्शन है, वो क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप अपने सेल्स, अपने टेबल को, एक डाटा को अपना एक अलग फॉर्मेट देंगे जो प्री डिफाइन होता है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्यू बार होता है। इस क्यू बार में आपको क्विक एक्शन टूल बार में आपको यहाँ पे दिखेगा ऑटो फॉर्मेटिंग, जिसको ऑटो फॉर्मेट कहते हैं। पर बहुत लोगों में आपको ये अवेलेबल नहीं दिखेगा स्टार्टिंग में, तो आप इसको कैसे लाएंगे। यहाँ पे जाएंगे, मोर कमांड पे जाएंगे, इसमें आप चूज यहाँ पे करेंगे ऑल कमांड्स, उसमें आपको अंदर में मिल जाएगा ऑटो फॉर्मेटिंग। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ चूज कर लिया है इसलिए मेरे इस साइड ना आके ये देख रहे हैं, ये हमारा ऑटो फॉर्मेट जो आपको ऐड करना है इस साइड आ जाएगा आपको, और फिर ओके बटन करना है। अब इसको आप यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने सेल को आप सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में भी आपको ये लगाना है। ये मेरा टेबल है, मैं चाहता हूँ इसमें ऑटो फॉर्मेटिंग करना। आप इसको सेलेक्ट करें, फिर ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करें। आपके पास प्री डिफाइंड इस कुछ फॉर्मेट्स आ जाएंगे जिसको आप अपने यूज के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वो। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन है, इस ऑप्शन में कुछ चेक बॉक्स बने हुए हैं, जैसे नंबर है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट, बॉर्डर, पैटर्न। अब आप किसी को सिलेक्ट करेंगे, मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया,
अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे पैटर्न्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आए, तो वो पैटर्न्स पे इम्पैक्ट नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ अलाइनमेंट में कोई चेंज नहीं हो, तो अलाइनमेंट में चेंज नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ नंबर्स में भी कोई चेंज नहीं हो, तो जब मैं ओके करूँगा तो नंबर्स में चेंज नहीं आएंगे। जैसे मैं इसका लेता हूँ और मैं इसमें से पैटर्न हटा देता हूँ। अगर मैं ओके करूँगा तो मेरा पैटर्न छोड़ के सारा चीज़ को वो चेंज कर दिया। मैं कंट्रोल जेड किया, फिर से मैंने किया, और मैं इस बार फिर सेलेक्ट करता हूँ, पर इस बार मैं पैटर्न या कुछ भी उसमें अनचेक नहीं करूँगा। सारी चीज़ को जैसा है वैसा ही छोड़ के ओके करूँगा। ये देखिए, मैं टेबल को पैटर्न के साथ ये चेंज किया। ये होता है ऑटो फॉर्मेटिंग। मतलब आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स अपने टेबल पे, अपने डाटा पे लगाना हो तो आप कैसे लगा सकते हैं। अब मैं चलूँगा आपको बताने कि अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाएंगे। पहले मैं इसको चेंज कर दूँ वापस अपने टेबल की तरफ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक फॉर्मेटिंग विथ कंडीशन, मतलब कि किस कंडीशन पे वो किस तरह का फॉर्मेट आपको बताएगा, किस तरह का डाटा आप किस तरह से देखना चाहते हैं, उस तरह से आप उसमें कंडीशन लगा सकते हैं और उस तरह से वो आपके आउटपुट को शो करता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको होम टैब में ही आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से दिखेगा। अब आप किस तरह के डाटा को कैसे सेलेक्ट करके क्या लगाएंगे वो उसके बारे में बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, हर चीज़ के बारे में आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये कलर के अंदर डिफाइन किया हुआ कुछ कलर्स है पहले से, मैं इस कलर्स को सेलेक्ट करता हूँ, सेल को, सारे सेल को सेलेक्ट किया। अब मैं जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चूज करता हूँ। यहाँ पे आपको जब फर्स्ट लाइन देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा हाईलाइट सेल रूल्स, मतलब आप कौन सा रूल्स प्री डिफाइन करना चाहते हैं उस सेल के लिए जो जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप पर्टिकुलर हर सेल के लिए, हर डाटा के लिए अलग अलग रूल लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि आपका डाटा और एट्रैक्टिव हो और फंक्शनल के साथ काम करे। जैसे मैंने इसमें, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल टोटल टेस्ट है, नंबरिकल डिजिट नहीं है, तो मैं ग्रेटर देन लेस देन नहीं लगा सकता। हाँ, इक्वल टू लगा सकता हूँ या टेस्ट कंटेनिंग लगा सकता हूँ। तो टेस्ट कंटेनिंग में लगाता हूँ कि अगर इसमें वाइट है तो मेरा किस तरह का इसमें लाइट हो जाए, किस तरह का कोड हो जाए। जैसे आप देखें ये प्री डिफाइंड सबसे पहले सेलेक्ट हो जा रहा है, लाइट रेड विथ फिल एंड विथ डार्क रेड टेस्ट। अगर मैं इसको कुछ और चेंज करूँ तो आप यहाँ देख रहे होंगे इम्पैक्ट यहाँ भी आ रहा है उसका वाइट के साथ। मैं इसको मैनेज करता हूँ, वो मेरा क्या आएगा, रेड है। मैं इसको ग्रीन करना चाहूँ तो ग्रीन दिख रहा है। मैं इसको कस्टम करना चाहूँ यानी अपने हिसाब से जैसा चाहूँ मैं वैसा कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ फिल ये बैक में ब्लू हो और फॉन्ट कलर मेरा येलो हो जाए। मैं ओके करूँगा, आप देखें इसका इम्पैक्ट यहाँ पे वो दिख रहा है। इसमें मतलब जिस तरह से आप रूल चाहें वो लगा सकते हैं। मैंने वाइट के लिए ये लगा दिया, फिर मैं जाके वाइट की जगह पे मैं यहाँ पे ग्रीन टाइप करता हूँ। ग्रीन में मुझे चाहिए क्या, तो ग्रीन में मुझे चाहिए ग्रीन की ग्रीन लाइट रहे, तो मैं ग्रीन के लिए ओके कर दिया। उसी तरह आप जैसा चाहें उसमें इस तरह का डाटा आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रेटर देन ये सब का एक एक पर्टिकुलर यूज का। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा को सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये न्यूमेरिकल डाटा अगर ग्रेटर देन हो किससे, तो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूँ, मान के चलिए 5। तो 5 से जो मेरा ज़्यादा होगा उसको ये कलरिंग करेगा। सॉरी, ये वहाँ से फॉर्मूला उठा लिया। जब मैं यहाँ 5 लगाया तो आप देखेंगे 5 के ऊपर जितना भी है वो कलर हो रहा है रेड। मैं फिर यहाँ से जो चाहूँ वो कंडीशन लगा सकता हूँ। उसी तरह मैं इसको ग्रेटर देन में चेंज किया, फिर लेस देन भी कर सकता हूँ। अगर मैं लेस देन कोई वैल्यू लूँ, यानी 4 से लेस देन जो भी है उसका कलर चेंज हो जाए, वो आप कर सकते हैं। फिर आप बिटवीन, यानी इस दो रेंज के बीच का कोई भी वैल्यू, मैं चाहता हूँ कि 3 से लेके 5 तक के वैल्यू का मेरा कलर ये हो, या 3 से लेके 6 तक का वैल्यू जो है मैं इस कलर में आए, वो उस कलर में आएगा। उसी तरह मैं उसमें चाहता हूँ कि इक्वल टू
यानी जो सेम एग्जैक्टली सेम वैल्यू मैच करेगा उसका कलर वो चेंज हो। उसके बाद मैं अगर जाता हूँ टेक्स्ट कंटेनिंग, जो मैंने आपको बताया था, इसमें भी आप वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, टेक्स्ट इसमें है ही नहीं। तो मैं आगे चलता हूँ। अगला, अगर डाटा ऑकरिंग मतलब आपका ये डाटा किस रेंज में है, क्या है ये, इसमें डेट क्या है, इसमें यस्टरडे डेट है, टुडे डेट है, लास्ट वीक का डेट है, अगर कुछ इस तरह का भी डाटा मेंशन हो तो उसको भी आप कलरिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगर जाता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ पे भी करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट वैल्यू कहाँ यूज होता है, मान के चलें आप एक डाटा बनाएं जिसमें आपके कोई नाम रिपीट्स हो रहे हैं, कोई आइटम रिपीट्स हो रहे हैं, पर आपको ये पता नहीं है क्योंकि लार्ज डाटा में आप हर चीज़ को आप सॉर्टिंग करके नहीं देख पा रहे हैं, नहीं तो फिर आपको सॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो आप उस केस में यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू को यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू मोस्ट जगह यूज इसी कंडीशन से होता है। ये हमें डाटा तुरंत रेक्टिफाई करके दिखाता है कि जो मैं डाटा डालने जा रहा हूँ उस सेल में वो पहले से कहीं ना कहीं ऊपर से सेल में डाला हुआ है या उस डाटा के रेंज में पहले से मौजूद है। ये फंक्शन हमें बहुत जगह यूज करने को मिलता है और बहुत जगह में हमें इसे यूज करके अपने डाटे को और एक्यूरेट बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं टॉप टू बॉटम रूल, जिसमें क्या आपके पास लार्ज डाटा है, नंबर ऑफ डाटाज हैं, आप चाहते हैं टॉप 10 को मैं कलर करूं तो आप इस टॉप 10 को कलर कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई टॉप 10 परसेंटेज को करूं तो टॉप 10 में जो परसेंटेज है वो आएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि बॉटम आइटम और बॉटम 10% एबव एवरेज को करूं, एबव एवरेज कलरफुल हो सकता है। आप चाहते हैं बिलो एवरेज तो बिलो एवरेज को कर सकते हैं। ये सब आपको कब फ़ायदा होता है, जब आपके पास डाटा लार्ज अमाउंट में हो और आप उसको कैटेगराइज करके कलरिंग कर सकें और अपने कंडीशनल अपने डाटा को आप प्रेजेंटेबल बना सकें। इस तरह के डाटा को आप जब प्रेजेंट करते हैं तो ये आपका डाटा और अट्रैक्टिव और एक्यूरेट दिखता है। इसके बाद आप इसमें और भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कंडीशनल की तरह। जैसे आप इसमें चाहते हैं कि मैं इसको ग्रेडिंग करके दिखाऊं तो देखें आपको इस तरह ग्रेडिंग करके दिखेगा कि उसमें क्या डाटा है। आप इसमें कलरफुल चूज कर सकते हैं, आप इसमें सॉलिड कलर से ही देख सकते हैं, आप इसमें मल्टी कलर डाल के भी कर सकते हैं। इसमें आप जैसे चाहें उसमें आप कर सकते हैं। आपको कोई कलर आपके हिसाब से चूज करना है तो आप मोर रूल्स में जाके चेंज कर सकते हैं। आप इसको जैसे चाहें वैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने डाटा को, और अपने डाटा को आप खुद एक्यूरेट और आपको प्रेजेंटेबल दिखा सकते हैं, अपने आप को भी और अगले को भी। इसमें एक आता है आइकन सेट, इसमें भी आप अपने डाटा को इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि उसके वैल्यू के सामने वो आपका एक आइकन दिखेगा जिससे आपको ये पता चलेगा, जिसमें इसमें आप देखें हमारे एवरेज से ऊपर का कलर चेंज है और एवरेज से बिलो का कलर चेंज हो रहा है। इसी तरह आप कोई और डाटा लगाते हैं इसमें साथ में कंडीशनल के साथ, आप देखेंगे आइकन में और भी हमारे बहुत सारे आइकन्स आपको दिखेंगे जिसको आप अपने रूल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसको लगा के और डाटा को प्रेजेंटेबल और एट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो इस तरह आप कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करें और अपने डाटा को एट्रैक्टिव बनाएं। मैंने यहाँ पे दे दिया, मैं यहाँ पे डाटा को मैं बना देता हूँ और एट्रैक्टिव, जैसे कि आउटपुट में मेरा कितना आज आउटपुट निकला उसके हिसाब से मैं इसमें कलरिंग कर देता हूँ, नहीं तो मैं इसमें ये बना देता हूँ कि ये मेरा डाटा कितना आउट हुआ है आज। ये मेरे डाटा को आप देख रहे हैं प्रेजेंटेबल बना रहा है। इस तरह आप और भी अपने हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के डाटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे आप देखिए 4 के सामने वो है, मैं 1 करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा। ये चेंज ये बताता है कि आपका ये डाटा चेंज हो रहा है और आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस पर काम कर रहा है। मैं अगर यहाँ पे ज़्यादा देता हूँ तो फुल एवरेज हिसाब से आप 20 देंगे तो मैक्सिमम के हिसाब से बाकी सेल में एवरेज जो सेलेक्ट हुआ है उसके हिसाब से उसके डाटा को चेंज करेगा। अगर मैं 7 को ही मैक्सिमम मान रहा हूँ उसके हिसाब से वो बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100 देता हूँ तो 100 को मैक्सिमम बना रहा है और बाकी को उस हिसाब से एवरेज डाल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बार्स उसके जो हैं, हम लोग इस तरह अपने डाटे को और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे ऑटो फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करके
अपने डाटे को प्रेजेंटेबल और अपने डाटे को एक इस तरह से लुक दिया ताकि हम लोग उसको जान सकें कि हमारा डाटा कहाँ पे मिसमैच हो रहा है, कहाँ पे हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है, और जो भी है उस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। होपफुली मैं समझ सकता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह नए नए वीडियो प्राप्त कर सकें, आपको नोटिफिकेशन आते रहे हमारे वीडियोज़ का, और आप एडवांस एक्सेल में अपने नॉलेज को बढ़ा सकें।